हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता और जैव विकास। बायोलॉजी का ये पॉइंट, आनुवंशिकता और जैव विकास, हाई स्कूल का चैप्टर है बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता मीन्स होता है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कह रहे हैं? आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि आनुवंशिक लक्षण क्या है। तो वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, उन्हें कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो क्या कह रहे हैं? वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या? आनुवंशिक लक्षण। जैसे कोई ऑस्प्रिंग, मतलब कोई पेरेंट्स है, मेल है, फीमेल है, मतलब मम्मी है, पापा है, तो इनका कोई भी यहाँ पे संतान हो रहा है, तो इन दोनों लोग के जो लक्षण हैं कहाँ आते हैं? बच्चे में आते हैं। तो जैसे बालों का रंग, ठीक है, बालों का रंग हो गया, कद हो गया, कद मतलब हाइट हो गई। तो मम्मी पापा बड़े होते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और मम्मी पापा अगर छोटे होते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये चीज़ है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? विभिन्नता। क्या है? विभिन्नता। अब हम विभिन्नता को समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि कहा जा रहा है कि माता पिता के लक्षण कहाँ आते हैं? बच्चे में आते हैं। तो माता पिता के लक्षण बच्चे में आते हैं। तो मान लेते हैं एक बच्चा ये है और इन्हीं माता पिता को एक बच्चा यहाँ पे दूसरा हुआ, तो माता पिता के जो लक्षण यहाँ है वही लक्षण यहाँ भी हो, तो जिसके कारण इन दोनों को क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि कहा जा रहा है क्या कि जो लक्षण माता पिता के यहाँ है वही लक्षण इस वाले संतान में भी है। तो परंतु ऐसा नहीं होता, दोनों संतान कुछ न कुछ क्या होता है? अलग होता है। इसी अलगाव को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विभिन्नता। तो विभिन्नता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है विभिन्नता? तो एक ही जाति के जीवों के बीच में जो लक्षणों में अंतर पाया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं विभिन्नता। फिर से समझिए, क्या करें? एक ही जाति के, अब देखो जो संतान यहाँ हुआ है वो एक ही जाति है, जो जाति इसकी है वही जाति इसकी है। तो एक ही जाति के जीवों में या जीवों के लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता। तो क्या कह रहे हैं? एक ही जाति के जीवों के लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को विभिन्नता कहते हैं। अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नता होती कितनी प्रकार के हैं? तो विभिन्नता दो प्रकार की होती है। एक होती है आनुवंशिक विभिन्नता। क्या होती है? आनुवंशिक विभिन्नता। और एक होती है कायिक विभिन्नता। क्या होती है? कायिक विभिन्नता। ठीक है। आनुवांशिक विभिन्नता, आनुवांशिक मतलब क्या होता है समझ लीजिए। यहां पर क्या होता है? आनुवांशिकता आनुवांशिक से ही बना है।
अनुवांशिक मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो यहाँ पर भी है कि अनुवांशिक लगा हुआ है। तो अनुवांशिक और विभिन्नता मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लक्षणों में अंतर। तो कोई भी विभिन्नता हो रही है और वो अनुवांशिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए उसे कहते हैं अनुवांशिक विभिन्नता। और कायिक विभिन्नता, कायिक मतलब शरीर, कायिक मतलब काया से बना, काया मतलब क्या होता है? शरीर होता है। तो अगर शरीर में कोई ऐसा परिवर्तन है, मतलब शरीर में परिवर्तन हो रहा है और एक पीढ़ी से वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कायिक विभिन्नता कहते हैं। तो क्या कहा? आनुवांशिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब माता पिता से बच्चे में जाएगी विभिन्नताएं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। ठीक है। जबकि कायिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, स्थानांतरित नहीं होती। समझे कि नहीं? तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या कि आनुवांशिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जबकि कायिक विभिन्नता या इसको कायिक विभिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरणीय विभिन्नता। पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण के कारण अगर शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होगा? पर्यावरणीय, जो कि स्थानांतरित नहीं होती है। स्थानांतरित मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। इस कारण के मतलब किसकी वजह से शरीर में परिवर्तन होता है? तो पर्यावरणीय कह रहे हैं। पर्यावरणीय मतलब तापमान के कारण हो सकता है, तापमान में मतलब कलर चेंज हो सकता है व्यक्ति का। दूसरी बात, खाना पीना की वजह से व्यक्ति पतला दुबला हो सकता है, या जैसे कि ऐसी विभिन्नता जो शरीर में विभिन्नता हो, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? जिम कर रहा है और जिम करने के बाद अपना शरीर बना रहे हैं। तो शरीर बनाने का मतलब बॉडी बन रही है, तो उससे क्या होगा कि क्या ये जो विभिन्नता हुई है ये क्या होता है? क्या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी? नहीं जाएगी। तो जो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना जाए वो विभिन्नता क्या होगी? वो होगी कायिक विभिन्नता। ये जन्मजात होती हैं, जन्म से होती हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, जन्मजात होती हैं, जन्म से। ठीक है ना? और जबकि कायिक विभिन्नता जन्म के बाद, जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्नता का कारण, किसके कारण विभिन्नताएं होती हैं? क्या है विभिन्नता का कारण? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विभिन्नता का कारण। किस कारण विभिन्नता होती है? तो पहला है युग्मकों का संयोजन। युग्मकों का संयोजन। तो युग्मक के बारे में आप जानते हैं, अगर हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म होता है और प्लस क्या होता है? ओवम होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पर्म अलग कोशिका होती है और ओवम अलग कोशिका होती है। तो यहाँ पर अलग कोशिका है तो यहाँ पे अलग डीएनए होता है, और ओवम भी एक कोशिका है तो यहाँ अलग अलग डीएनए होता है। तो डीएनए, तो जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के डीएनए बनते हैं, और इनसे मिलने से जो यहाँ पे नया संतान बनेगा, जो नया जीव बनेगा, वो क्या होगा? उसमें नए लक्षण उत्पन्न होंगे। तो युग्मकों के संयोजन, तो अलग अलग युग्मक संयोजन कर रहे हैं, इसीलिए क्या होता है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। दूसरा है डीएनए में परिवर्तन। डीएनए में परिवर्तन के कारण, डीएनए में परिवर्तन के कारण भी क्या होता है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो डीएनए में परिवर्तन के कारण है जैसे जीन विनिमय हो गया, और अल्ट्रावायलेट रेज हैं जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तब पर भी डीएनए में क्या होता है? परिवर्तन होता है। पर्यावरणीय परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन, तो पर्यावरण की वजह से भी क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।